एक बार फिर से नमस्कार आप सभी को इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 मैथमेटिक्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन है। अगर कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाती है तो उस लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो डिफाइन होती हैं cos alpha sin alpha cos alpha cos beta cos gamma are the direction cosine of the line where alpha beta gamma is the angle formed by the line with positive direction of x axis जिसमें हम L लेते हैं cos alpha। यहाँ आपको डिटेल राइट में दिया हुआ है सिर्फ M है cos beta और N है cos gamma। ये डायरेक्शन, इनको हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं लाइन का, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल फॉर्म करती है। आप यहाँ से देख सकते हैं दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। अब ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, स्पेस में लाइन है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं जिसको हम एक प्लेन में दिखा रहे हैं, तो दैट इज नॉट इजी टू शो हियर, विजुलाइज करना आसान नहीं होता है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन एल एम एन, तो ये एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 1। अब ऐसे 1 क्यों होता है ये हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। अगर एक एक एक्सिस को डिफरेंटली लें, सपोज यहाँ पे इस पॉइंट यू का जो कोऑर्डिनेट है इसको हम ले लें, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, हमने सपोज दिस इज एक्स वाई जेड, हम यहाँ कलर चेंज करके देख लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई जेड। अब इसको अलग अलग एक्सिस पे लें और इसकी लेंथ को हमने आर मान लिया, डिस्टेंस मीन्स दैट इज ओ यू, डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस के साथ लें और इनको अलग से हम फॉर्म करें तो लाइन को, अब जैसे यहाँ हमने ले लिया, इसको एक्स एक्सिस ले लिया, ये लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट जो है ये एक्स वाई जेड है। अब तीनों एक्सिस को अलग अलग अगर हम लेके डिस्कस करें तो ये एंगल अल्फा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ ये अल्फा बना रहा है। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो दिस इज एक्स और ये डिस्टेंस आर हमने लिया हुआ है, तो एक्स बाई आर इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो जाएगा यहाँ से। सिमिलरली अगर हम इसी को वाई एक्सिस ले लें, मतलब सेम अलग अलग तरह से वाई एक्सिस को हमने ले लिया, तो ये जो लाइन होगी इसके साथ बीटा एंगल फॉर्म करेगी, दिस इज द लाइन। अब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंटी क्लॉकवाइज ये बीटा फॉर्म कर रही है, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये डिस्टेंस y हो जाएगी बिकॉज इट इज y एक्सिस, और ये डिस्टेंस r ऑलरेडी है, तो वी हैव y बाई आर इज इक्वल टू कॉस बीटा। सिमिलरली इसको हम z एक्सिस के अगर साथ ले लें तो z बाई आर इज इक्वल टू कॉस गामा हो जाएगा। अब इनको स्क्वायर करके हम ऐड करें और दिस इज L, this is M and this is N. So now squaring and adding them, we get cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, या L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर लिखे हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, और ये जो न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, तो डेट विल बी अगेन आर स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा। देयरफॉर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन इज ऑलवेज 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये इनके बीच का रिलेशन है। सो दीज आर द डायरेक्शन cosines. The direction of a line OP is determined by the angle alpha, beta, gamma, which makes with OX, OY, OZ respectively. These angles are called direction angles and their cosines are called the direction cosines. Direction cosines of a line are denoted by LMN, जो already हमने आपको बताया, L cos alpha, M cos beta, N cos gamma, और इनके बीच का ये relation है, that is L square plus M square plus N square is equal to 1. अब डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं?
तो जो नंबर्स डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं उनको हम डायरेक्शन को रेशियोज कहते हैं। और डायरेक्शन रेशियो किसी भी वेक्टर का या लाइन का फिक्स नहीं होता है, वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा, बिकॉज दैट इज द proportion, those are the proportional numbers to the direction cosines. तो number proportional to the direction cosines of a line are called direction ratios of the line. अब जैसे ए बी सी अगर नंबर्स हैं और ये प्रोपोर्शनल हैं, जैसे एल बाई ए इज इक्वल टू एम बाई बी इज इक्वल टू एन बाई सी, तो इनको हम डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे। ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। If A, B, C are direction ratios of a line, then the direction cosines क्या हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियो के टर्म में। तो दिस इज प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया इनके डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, अगर दो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है, तो उससे जो डायरेक्शन रेशियो उस लाइन का बनेगा वो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और दो पॉइंट क्या है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। अब ये दोनों रिलेशंस कहाँ से आते हैं बता सकते हैं। जैसे ये l बाई ए इज इक्वल टू m बाई बी है यहाँ से, तो उसको हम लेके डिराइव कर सकते हैं। हाउ दिस कम्स, l बाई ए इज इक्वल टू m बाई बी इज इक्वल टू n बाई सी, लेट इट इज के। तो यहां से आपको L इज इक्वल टू के मिल जाएगा, M इज इक्वल टू के बी एंड N इज इक्वल टू के सी। अब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है, आपने ऊपर देखा, इसको भी हमने डिराइव करके बताया था। तो अब ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इनकी वैल्यू 1 है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1, सो दिस इज 1। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट नहीं होगा अभी, बिकॉज हम स्क्वायर की ही वैल्यू निकाल लें। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब k की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो दैट विल बी प्लस माइनस 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब देखिए जब आप वैल्यू रखेंगे k की, तो बिकॉज l इज इक्वल टू के ए, तो l की वैल्यू हो जाएगी, k की वैल्यू प्लस माइनस है 1 अपान, तो a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से m की वैल्यू हो जाएगी, के बी है, तो दैट इज प्लस माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और सिमिलरली n इज के सी, सो दिस इज प्लस माइनस, अब k की वैल्यू हम रख देंगे तो प्लस माइनस 1 अपान अंडर रूट ये है, तो दिस विल बी c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये जो है डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन को साइन फाइंड करना होता है, ठीक है। अब एक चीज आपको और हम बताना चाहेंगे कि कोई वेक्टर अगर वेक्टर के फॉर्म में है, तो जो i से k के कॉफिशिएंट्स होते हैं इन ओरिजिनल वेक्टर, दोज आर द डायरेक्शन रेशियोज। और जब उसको हम यूनिट वेक्टर में चेंज कर देते हैं, तो i जे के कॉफिशिएंट जो होते हैं वो हमको मिल जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, जो कि ये यूनिट वेक्टर से में चेंज करना मतलब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले तो एग्जांपल हम देखते हैं, निकालते हैं। और कार्टेशियन फॉर्म है तो सीधे सीधे अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो जो डिनोमिनेटर होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब ये देखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन ये दिया हुआ है, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। अब दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनकी डायरेक्शन कोसाइंस सेम होती हैं, जैसे स्लोप सेम होती है वैसे यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस सेम होती हैं। तो ये सभी कंडीशंस हैं। तो अब देखिए इसकी हमको डायरेक्शन कोसाइन सबसे पहले तो इस लाइन का फाइंड करेंगे, और वही डायरेक्शन कोसाइन इसके पैरेलल लाइन की भी होंगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इनको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लोकेट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी
एन जेड माइनस जेड वन बाई सी। तो यहाँ पे ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज, जो डिनोमिनेटर होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज हो जाते हैं, और डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं आपको ऊपर बताएगा। तो लेट अस चेंज दिस इक्वेशन। चेंज करेंगे तो 4 माइनस एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 4 बाई -2 इज इक्वल टू वाई प्लस 3, ये खुद स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिवाइडेड बाई 3 एंड z प्लस 2, ये खुद है, z एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट 1 1 होने चाहिए, डिवाइडेड बाई 6। सो डी आर दैट इज द डायरेक्शन रेशियोज, डी आर जो हो गए वो -2 3 6, मतलब ये ABC हो गए। तो अब इसके जो डायरेक्शन को साइंस होंगे DC को हम कहेंगे, अब इनके मैग्नीट्यूड से मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, तो दिस इज माइनस, प्लस माइनस कर दें तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो दैट इज 4 प्लस 9 प्लस 36 दैट इज 49, तो 7 हो जाएगा। तो ये हम 49 हमने कर दिया। अब आगे हम डायरेक्टली 7 रखते हैं, फिर 3 अपान प्लस माइनस 3 अपान 7 और प्लस माइनस 6 अपान 7। सो इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, जिसको हमने डायरेक्शन रेशियो के हेल्प से फाइंड किया है, माइनस प्लस 2 अपान 7 प्लस माइनस 3 अपान 7 और फिर प्लस माइनस 6 अपान 7, ये इसकी डायरेक्शन रेशियोज होगी। यहाँ से हमने फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। अब एक चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे, बताना आपको चाहेंगे कि कोई भी वेक्टर है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। वेक्टर, सपोज वेक्टर आर इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो ये ओरिजिनल फॉर्म में है, तो सीधे सीधे ए बी सी इसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी, देन ए बी सी आर इट्स डायरेक्शन रेशियो, ए बी सी आर इट्स डायरेक्शन रेशियोज, जिसको हम डी आर कह सकते हैं। और जब इसको हम यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे, आर कैप फाइंड करेंगे, और आर कैप क्या होगा, वेक्टर आर बाई मॉड ऑफ आर, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तब ये जो होगा आई जे के कॉफिशिएंट वो हो जाएंगे इनके डायरेक्शन कोसाइंस। तो वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आर क्या होगा, मॉड ऑफ आर विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑलरेडी आपको ये सब वेक्टर में बताया गया है, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अब ये वेक्टर हमको मिल जाएगा ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज आई, ये हम इसके यूनिट वेक्टर में चेंज कर रहे हैं, बी जे अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस सी के, दैट इज अगेन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया। नाउ दिस इज यूनिट वेक्टर एंड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन वी कैन राइट दिस इज एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो अगर आपको डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है किसी वेक्टर का, तो डायरेक्ट जो है वेक्टर के कॉफिशिएंट जो आई जे के होंगे वो डायरेक्शन रेशियो होंगे, और अगर आपको डायरेक्शन को साइन फाइंड करना है तो उसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल गेट इट्स डायरेक्शन रेशियो। बिकॉज अब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा मॉड ऑफ आर जो है वो 1 हो जाएगा, और यहाँ मॉड ऑफ आर क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विच इज ऑल्सो 1। सो इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर यू गेट direction cosines. So this is the easy one to find the direction ratio and direction cosine of a vector or line. अब ये देखिए इस फॉर्म में दिया हुआ है,
फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। ये लाइन है, लाइन का इक्वेशन है, तो यहाँ से हमको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है। तो दिस इज द वेक्टर। अब r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। a इज ए पॉइंट, जो कि अब ये वेक्टर इक्वेशन लाइन का होता है, इसको हम लिख सकते हैं a इज ए पॉइंट ऑन द लाइन, और b जो होता है, b इज ए वेक्टर टू विच गिवन लाइन इज पैरेलल। तो वेक्टर b जो है वो यहाँ है 3i प्लस 4j प्लस 2k। अब b हो गया एक वेक्टर जिसके ये पैरेलल है, तो जो b की डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज होंगी, वही इस लाइन की भी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज होंगी। तो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है? अब चूंकि ये एक वेक्टर है, तो जो i j k के कॉफिशिएंट होंगे दैट इज 3, 4, 2, ये इसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगे। और अगर हम इसी को यूनिट वेक्टर में चेंज कर दें, पहले तो मॉड ऑफ b निकालते हैं हम, ये देखते हैं। सो मॉड ऑफ b, मॉड जो है 3 स्क्वेयर दैट इज 9, 4 स्क्वेयर दिस इज 16 एंड 2 स्क्वेयर दिस इज 4। सो दिस इज रूट ओवर 29। अब हम मॉड ऑफ b निकाल लिए, तो b कैप निकालते हैं। b कैप विल बी वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ b, इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। सो वी विल गेट हियर दैट इज 3 अपॉन रूट 29i प्लस 4 अपॉन रूट 29j प्लस 2 अपॉन रूट 29k। अब इसकी डायरेक्शन को साइंस हो जाएंगी L इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 29 और M इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 29 and N is equal to 2 upon root 29. These are the direction cosine of the given line. तो इस तरह से हम, अगर कोई लाइन है या कोई वेक्टर है, तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो इजिली हम फॉर्म कर सकते हैं। देखिए एक और फॉर्म दिया हुआ था कि अगर दो पॉइंट्स हैं, तो दो पॉइंट हैं तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल तो हमने नहीं लिया है, वो हमने दिखाया भी था कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 उसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं वो कहाँ से आते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, दो पॉइंट हैं, ए है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट b है x2 y2 z2। अब अगर हमको वेक्टर ए बी फाइंड करना है, यहां से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, दिस इज ओ ए, दिस इज ओ बी। अब वेक्टर ए बी हमको फाइंड करना है। अब जब पॉइंट है उनके पोजीशन वेक्टर को अगर हम लिखें, तो ओ पी विल बी ओ ए, सॉरी नॉट ओ पी, ओ ए, दिस विल बी x1i प्लस y1j प्लस z1k और OB will be x2i plus y2j plus z2k. Now by triangle rule of addition of vectors, OA plus AB is equal to OB और हमको निकालना है वेक्टर ए बी। सो वेक्टर ए बी विल बी ओ बी माइनस ओ ए। देखिए ये दो पॉइंट से किसी वेक्टर को फाइंड करना है, तो वो भी एक तरीका है, ये एक फॉर्म है। आप यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, ये दो पॉइंट के लिए वेक्टर है। अब देखिए ओ बी है x2i प्लस y2j प्लस z2k और ओ ए है x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k।
तो ये वेक्टर हो गया ए बी। अब वेक्टर हो गया तो इसमें आई जे के जो कॉफिशिएंट्स होंगे वो इसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी। तो वी कैन राइट दिस ए बी इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। दिस इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो। तो ए क्या हो गया, देखिए वो x2 माइनस x1, हम सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज लिख रहे हैं। b हो जाएगा y2 माइनस y1 और c हो जाएगा z2 माइनस z1। अब इसको अगर इससे हमको डायरेक्शन को साइन फाइंड करना है तो ऊपर वाला फॉर्म a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर चाहे वो लगाएं चाहे इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करें, उससे हम इसका डायरेक्शन को साइन फाइंड कर सकते हैं। तो दीज आर द वे टू फाइंड द डायरेक्शन cosine up and direction ratios of a line. Once again, direction cosines are the angle, cosine of the angle formed by the line with positive direction of coordinate axis, and direction ratios are the numbers which are proportional to the direction cosine. So thank you very much.